Good morning, friends, students, ladies and gentlemen. तो नमस्ते। ये चैटर पॉइंट रिसर्च इंग्लिश में आप सबका स्वागत है और ये फ्री क्लास है। जो लोग मेरे पास आ नहीं सकते हैं इंग्लिश सीखने के लिए कि हाउ टू स्पीक इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश के लिए कैसे इंग्लिश बोले, इंग्लिश लैंग्वेज को जो मास्टर होना चाहता है, और दुनिया का सबसे आसान भाषा है ये इंग्लिश, और आपको झिझकने का, डरने का कोई जरूरत नहीं है और बहुत सारे दिनों का इंतजार नहीं करना है कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूं या नहीं। आई कैन स्पीक इंग्लिश और नॉट, आई कैन, हमेशा दिमाग में रखिए, आई कैन। छोटी छोटी बातों को सीखिए और अपने ऊपर एक विश्वास रखिए। विल पावर है, कॉन्फिडेंस है, आपका स्मार्टनेस है, आपके अंदर की इच्छा है, आपका चॉइस है, चॉइस मतलब पसंद है, और आप चाहते हैं कि मैं इंग्लिश बोलूं हर माहौल में और मेरा हेड डाउन ना हो, सर ना झुके कहीं, और मैं भी अपने आप को इम्पोर्टेंस दे सकूं, महत्व दे सकूं। तो छोटी छोटी बातों से आप शुरू कीजिए और आज ही से, अभी से इंग्लिश बोलना शुरू करें। जिस चीज को आप बोलना चाहते हैं 2-3 बार सुनिए, 2-4 बार उसको रिपीट करिए और मन से ही आप उसको गुनगुनाइए, मुंह खोलकर बोलिए और कोशिश कीजिए। तो छोटी छोटी बातों से सीखिए। जैसे एक बच्चा जन्म के बाद जो चलना सीखता है, तो जन्म से लेकर के चलने तक में जो उसकी एक्टिविटी है उसको गौर करिए। तो आपका भाषा सीखना भी ठीक इसी प्रकार का है ना। तो अंग्रेज बनने की जरूरत नहीं है। आप अगर झारखंड से हो, बिहार से हो, बंगाल से हो, पंजाब से हो, हाँ, कहीं से भी आप हो, आप अपने एमटीआई के अनुसार ही सीखिए पहले। इफ यू अंडरस्टैंड योरसेल्फ, अगर आप अपने आप को खुद से समझ सकते हैं, आप किसी के जैसा भी हो सकते हैं। पहले अपने स्टाइल में तो सीख जाएं, है ना। बाद में आप अंग्रेज की तरह भी बोल सकते हैं। ऑटोमेटिक वो टोन आपका आ जाएगा, वो एनोटेशन आ जाएगा, साइबल्स, सेलेबल्स, हाँ, को मेंटेन करिए। एक छोटी सी आवाज को सेलेबल्स कहते हैं, जिसमें कॉन्सोनेंट और वॉवेल्स जुड़ जाता है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, इन सब बड़ी बड़ी टेक्निकल बातों को नहीं सीखना है, छोटी छोटी बातें सीखिए। तो सबसे पहले आप सीखिए डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होता है, प्रदर्शन करता है। तो जिन चीजों को आप छूते हो और कहते हो यह, तो वो हो गया दिस। आप अगर नहीं छूते हो और दूर से कहते हो वह, तो हो जाएगा दैट। तो दिस और दैट में ये फर्क है। लेकिन एक से ज्यादा चीजों को अगर आप छूते हो तो दिस नहीं हो करके दीज हो जाएगा, ये सब। और दूर से अगर आप नहीं छूते हो और कहते हो वह या वे सब, है ना, या वे, ठीक है, तो हो जाएगा दोज। जैसे मान लीजिए अगर मैं कहता हूं कि यह एक दरवाजा है, तो हम लोग हिंदी में कहते हैं यह दरवाजा है, लेकिन इंग्लिश में आप ऐसे कहेंगे दिस इज अ डोर, वह खिड़की है ना, दैट इज अ विंडो। आप चीजों के लिए, आप दिस और दैट के लिए इट को भी आप कॉमनली यूज कर सकते हो। यह दरवाजा है, इट इज अ डोर। वह खिड़की है, इट इज अ विंडो। ऐसा आप कह सकते हैं। तो आ कहने की जो प्रथा है वो इंग्लिश में काउंटेबल के लिए, जिसको आप गिन सकते हैं, वो नेचुरल है, आ कहने की प्रथा। लेकिन हिंदी में आ के लिए हम लोग एक कहने की प्रथा नहीं है ना। तो ये एक के लिए होगा आ,
और वो भी आ एन के बारे में आप बाद में सीखिएगा, जब मैं आर्टिकल्स के बेस्ड आ एन द को दी भी कहा जा सकता है, कब कहा जा सकता है, लिखा जाता है ए, पढ़ा जाता है अ, एन ए एन को एम, है ना। तो काउंटेबल के लिए ये है। तो फ्रेंड्स, दिस इज अ डो, दैट इज अ डो, इट इज अ डो, दैट इज अ डो, लोग डोर भी कहते हैं। अगर आपका एमटीआई ऐसा है तो कोई बात नहीं है। अराउंड इंडिया 97% जो है ये एक्सेप्टेबल है, आप इस चलता है, उसमें आपको सर झुकाने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। कोई बिल्कुल अंग्रेज की तरह बात करता हो तो उससे आपको शर्माने की जरूरत नहीं है। आप जैसे हो वैसे ही ठीक हो। तो दिस, दैट, दीज और दोज, और दिस और दैट को रिप्लेस किया जा सकता है इट से। तो आज ये डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस जो है, आप दिस, दैट, दिस, दोज, यह, वह, ये सब, वो सब को आप करके प्रैक्टिस करिए। मान लीजिए कि आप कहना चाहते हैं यह कुर्सी है, तो दिस इज अ चेयर। वह कुर्सी है, दैट इज अ चेयर। ये कुर्सियां हैं, बहुत सारी कुर्सियां हैं, है ना। तो आप उसको क्या कहेंगे? दीज आर चेयर्स। वो सब कुर्सियां हैं या वे सब कुर्सियां हैं, तो दोज आर चेयर्स। तो बहुत सारे लोग जो होते हैं लोकल लैंग्वेज वाले लोग, वो लोग सोचते हैं कि वह को ही बोला जाए, तो ही मतलब भी वह होता है और सी मतलब भी वह होता है, लेकिन उसके लिए जेंडर वाइज जो है ना प्रोनाउन है ना। तो जैसे हम कहेंगे कि वह राम है, तो ही इज राम, है ना। वह सीता है, तो सी इज सीता। तो मेल के लिए, पुरुषवाचक के लिए हम लोग वह कहते हैं, और स्त्रीवाचक के लिए हम लोग जो वह कहते हैं वो सी में आता है। तो पुरुष के लिए ही और स्त्री के लिए जो है हम लोग सी कहते हैं। अगर दो जन है तो बोथ, दोनों मेरे दोस्त हैं, बोथ आर माय फ्रेंड्स, है ना। अगर दो से ज्यादा हो तो आप कह सकते हैं दे वे लोग, तो दे आर माय फ्रेंड्स, है ना। दे आर माय ब्रदर्स, वे लोग मेरे भाई लोग हैं। तो दिस और दैट को लेकर के आप जिस चीज को भी छू करके बोलते हैं, आप उसमें दिस बोलिए। या पेड़ है, दिस इज अ ट्री। या पौधा है, दिस इज अ प्लांट। या फूल है, दिस इज अ फ्लावर। यह कली है, दिस इज अ बर्ड। आप उसको अगर वह में बोलना चाहते तो दिस को हटा के दैट कर दीजिए, ठीक ना। उसमें ही और सी का इस्तेमाल या उपयोग ना करें, ठीक है। जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, ही, सी, इट, बोथ, दे, है ना। ये छोटी छोटी बातों को पहले सीखना है ना। बाद में आपको सिखाएंगे पर्सनल प्रोनाउन के आधार पर अपना परिचय कैसे दिया जाए, ठीक है। तो आज इतना ही, थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए। रोज मैं आपके सामने में एक दो वीडियोस डाल दूंगा। ये फ्री क्लास है, आपसे कुछ डिमांड नहीं है, जस्ट एक समाज सेवा, देश का उत्थान, पर्सनालिटी डेवलपमेंट लोगों का जिसका हीन भावना है अंग्रेजी भाषा के प्रति, वो थोड़ा थोड़ा फॉलो करिए। और अगर पसंद आए तो आप मेरा सहयोग कर सकते हैं, उसको लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और किसी दोस्त को इसको रेफर भी कर सकते हैं, ठीक है। आपका दोस्त, आपका इनडायरेक्टली टीचर, मैं विजय गुप्ता, चार्टर पॉइंट 1989 से पढ़ा रहा हूं। और जो लोग ऑफलाइन मेरे से पढ़ना चाहता है तो चार्टर पॉइंट इंग्लिश इंस्टीट्यूट,
और कुसुम विहार फेज 2 में आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, विवाह मंडप कैंपस में, जो हमारा ही बैंकेट हॉल है। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच माय फ्रेंड्स।